काफी अच्छी बात है कि आप इस वीडियो तक पहुंच पाए, लेकिन अगर यहां तक आए हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये एक वीडियो आपकी लाइफ का काफी समय बचाने वाला है। नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक, आपका अपना केके सर। आपको अगले 5 से 6 मिनटों में वो सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिसके रिगार्डिंग अभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है नीट 2025 के लिए। तो शुरुआत करते हैं हमारा डिस्कशन। सबसे पहले नीट 2025 की डेट 4 मई। पेपर पेन पेपर बेस्ड होगा। ऑनलाइन पेपर इस साल नहीं होगा। 2026 से ये बातें लागू हो सकती हैं, क्योंकि राधाकृष्णन कमेटी में ये लिखा हुआ था। एनटीए ने जो रिपोर्ट सबमिट करी, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हम पूरे एग्जामिनेशन को ऑनलाइन कंडक्ट करवाना चाहते हैं और 2 टर्म्स में कंडक्ट करवाना चाहते हैं, ताकि जो लोड है, जो भार है 26 लाख बच्चों का, वो 2 भागों में बढ़ जाए। लेकिन 2025 में इन दोनों में से कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जिस प्रकार से एग्जामिनेशन होती थी वैसे ही होगी। पेपर में 180 सवाल होंगे, 45 45 90, और इनमें कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होगा, यानी कि सेक्शन भी रिमूव्ड होगा। इस पे कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन ये केके का प्रेडिक्शन है और आपने देखा है पहले मैंने जितनी बातें कही आज से पहले वो सही हुई हैं। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है कि ऑप्शनल हट जाएगा और आप देखना ऐसा होगा। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। पेपर लेवल, कई लोग कह रहे हैं कि पेपर इस बार बहुत टफ आने वाला है। 2025 नीट का जो पेपर होगा वो जेडब्ल्यू के कंपैरेबल होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। 2027-28 का हो सकता है, लेकिन 25 में यह चीज पॉसिबल नहीं है। टेक्निकल रीजन समझना। कल तक जो पेपर आ रहा था वो एक बहुत ही इजी पेपर था, तो इजी से आप मॉडरेट की तरफ बढ़ सकते हैं, आप पे कोई आलोचनाएं नहीं होंगी। अगर इजी से आप सीधे एक बहुत ही टफ पेपर बना देते हैं तो फिर एनटीए कटघरे में खड़ा हो जाएगा, और जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी क्लियर, पेपर मॉडरेट होने वाला है। अब यदि मैं आपको एक रेफरेंस दूं कि 2016 के पेपर को अगर हम टफ कहते हैं, 2024 के पेपर को हम इजी कहते हैं, तो 2025 का पेपर इनके बीच में कहीं होगा। अब इनमें टेक्निकल डिफरेंसेस क्या थे? 2024 में कई सारे सवाल फिजिक्स में ऐसे दिए गए थे जो कि डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड थे, जो कि डायरेक्टली लॉजिक बेस्ड थे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं उलझना था। 2016 में एक प्रॉपर पेपर दिया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस में वाकई में आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे, उनको सॉल्व करना था, डिटेलिंग करनी थी, और उसके लिए रिक्वायर्ड था वर्टिकल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। 2024 था ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, कि अगर आपको ज्यादा चीजें आती है थोड़ी थोड़ी तो आप 2024 के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। 2016 में आपको जो टॉपिक्स आते हैं वो डेप्थ में आने चाहिए थे, और डेफिनेटली कट ऑफ में भी बहुत बड़ा डिफरेंस था। 2025 का पेपर मॉडरेट होने वाला है, पिछले साल के पेपर से थोड़ा टफ, 2016 के पेपर से थोड़ा इजी। अगर हम बात करें कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है, दिस इज वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर ऑल द सिंसियर स्टूडेंट्स। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो रेगुलर अपने काम में लगे हुए हैं, वो ये मान के चले कि अगर पेपर टफ बनता है तो अननेसेसरी कंपटीशन आपके लिए कम होगा, सिर्फ जेन्युइन बच्चे बचेंगे पेपर देने में। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में इन शॉर्ट कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, कोई अपर एज लिमिट नहीं लगी है। जेडब्ल्यू मेंस में अटेम्प्ट लिमिट 2 से 3 कर दी थी, फिर वापस 2 कर दी एडवांस की लिमिट, लेकिन नीट में कोई अटेम्प्ट लिमिट, कोई अपर एज लिमिट नहीं लगाई गई है। सो देयर इज नो चेंज। अपार्ट फ्रॉम दैट, 12th क्लास के मार्क्स पे भी कई लोग कह रहे हैं कि सर 75% होने चाहिए क्या? ऐसा नहीं है। आप 12th पास हो पीसीबी के साथ, अगर बायो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो भी आप एलिजिबल हैं। आई रिपीट, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। यू हैव टू बी 12th पास विद पीसीबी। प्राइवेट स्कूल से भी चलेगा, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। और बायो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके, चर्चा बढ़ाते आगे। सिलेबस इट इज सेम एज 2024। डिटेल्ड वीडियो इस पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा बातें करके आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। डिटेलिंग एक्सपेक्टेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो कुछ टॉपिक्स मैं बोलता हूं कि ये बहुत ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, तो उनमें आपको अच्छे लेवल के सवाल प्रैक्टिस करने हैं, जो मैं आपको महापैक में देता हूं और इसकी सॉल्यूशंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं वन ऑन वन। मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस इस बार आएंगे। भले कम क्वेश्चंस आए फिजिक्स में, लेकिन 4 से 5 सवाल आप ऐसे मान के चलिए जिसमें कि 2-3 कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे, और 1 से 2 सवाल वाकई में वो लोग ऐसे डालेंगे जिसको कि आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया या टफ सवाल था। ठीक है, चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। कंक्लूजन, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, कोई सिलेबस में चेंज नहीं है, 75% वाला क्राइटेरिया नहीं है।
नो टू टर्म एग्जामिनेशन, इन शॉर्ट मजे से पढ़ाई करो, चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 1 मिनट का समय मैं आपका और लूंगा। मैंने महामैराथन्स अरेंज किए आपके लिए, कई बच्चों ने ये कहा। हमने अभी एक सीरीज चालू की थी जिसका नाम है कमबैक सीरीज। कमबैक सीरीज में मैंने पूरा 11वीं का सिलेबस करवाया और अब मैं 12th के सिलेबस की तरफ आगे बढ़ा हूं यूट्यूब पे। दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस सीरीज के बाद में बच्चों को महापैक नाम के मेरे मटेरियल्स भी देता हूं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो महामैराथन्स मैंने अरेंज की है, 8 घंटे का चैलेंज है, 24 मार्क्स का चैलेंज। कब है ये? ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। 3 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा। टॉपिक है थर्मल साइंस। ट्यूसडे यानी 26 तारीख को लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद 27 तारीख को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यदि आप ये 24 मार्क्स ग्रैब करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं आपके नाम देखूंगा और आपको जाके अटेंडेंस लगानी है हमारे इस सेशन पे जो लग चुका है यूट्यूब पे। वाईटी पे जाइए, इसी चैनल पे लाइव सेक्शन में आपको लेक्चर्स दिख जाएंगे। जाइए और लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाइए। आपके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए क्योंकि मैं लाइव वाले दिन आपको देखूंगा। ओके, तो सी यू ऑल इन द सेशन। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।